ऑपरेशन सिंदूर और सेना का पराक्रम दुनिया ने देखा, लेकिन विपक्ष है कि वो बस वही देखना चाहता है जो उसे पसंद है। लेकिन हां, कैसे भारत की बेइज्जती करनी है और कैसे विदेशी धरती पर भारत का मान मर्दन करना है, यह बिना पूछे ही कर डालते हैं। लेकिन सोचना होगा कि जिसकी बदौलत हम और आप चैन की नींद सोते हैं, उन वीर योद्धाओं पर आरोप मढ़ना आखिर कितना सही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश की जनता ने जिन्हें ठुकरा दिया, जो सत्ता से बेदखल हो गए, जो बार बार विदेशी जमीन पर देश की बेइज्जती करते रहे, जब जब देश में जरूरत पड़ी विदेश में मौज लेते रहे, वो अब सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी तनी हुई उंगली और फिसलती जुबान से निकलने वाला जहर सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल खड़े कर रहा है। वो लोग जो खुद को तथाकथित नेता कहते हैं, जनता की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, देश की नब्ज को बेहतर समझने का दिखावा करते हैं, वो देश के वीर सपूतों के मनोबल को चकनाचूर कर देना चाहते हैं। दुनिया के सामने सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरें पाकिस्तान के जख्मों की गहराई बता रही हैं, लेकिन देश का विपक्ष धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ जानता हुआ भी मौन साधना में। सीडीएस कभी कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख अलग बयान देते हैं, तमाम तरीके से इनके तमाम आला अधिकारी अलग बयान देते हैं। इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। चिदम्बरम साहब ने कहा था कि 26/11 के पश्चात हमला नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार से अटैक नहीं किया जाएगा। यह फैसला विदेशी दबाव में लिया गया था। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, जब सेना पर खुद को भारतीय कहने वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खिलौने से राजनीति करने वाले पूछते जा रहे हैं। सवाल हथियारों की तुलना खिलौने से करने वाले पूछ रहे हैं। सबसे पहले सेना के एक्शन पर सबूत मांगा तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने वाले पाकिस्तान की हां में हां मिलाई। देखिए, बार बार सफाई देना, बार बार देश की जनता के सामने ऐसे बात रखना, इससे साबित होता है कि भाई गड़बड़ तो है। अब गड़बड़ क्या है, कभी कोई सीडीएस कभी कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख अलग बयान देते हैं, तमाम तरीके से इनके तमाम आला अधिकारी अलग बयान देते हैं। इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। ऑपरेशन सिंदूर को गड़बड़ी मानने वालों की यह आशंका उनके महान लीडर राहुल गांधी के उस बयान का एक्सटेंशन है, जिसमें उन्होंने पूछा था कि भारत ने कितने विमान गंवाए, जिससे भारतीय सेना के आगे घुटने टेकने वाले आतंकिस्तान को फेक नैरेटिव चलाने का ऑक्सीजन मिल गया था। लेकिन सबूतों के साथ बीजेपी ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही 26/11 हमले पर तत्कालीन यूपीए सरकार के सरेंडर का भी जिक्र किया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर विषय में अड़ंगा डालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। देश की आर्मी को नीचे दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल तो यह भी कह दिया कि मैं सीडीएस की बातों पे और एयर चीफ मार्शल की बातों पे भरोसा नहीं करता, वो सत्य नहीं बोलते हैं। चिदम्बरम साहब ने कहा था कि 26/11 के पश्चात जिस प्रकार का निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर यह फैसला विदेशी दबाव में लिया गया था। यह था उस समय का हिंदुस्तान, गांधी परिवार के शासनकाल। बीजेपी यही नहीं रुकी, बीजेपी ने देश के लोगों से 2 विकल्पों पर चयन करने को कहा। एक तरफ मोदी जी ने कहा है
कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और दूसरी तरफ सोनिया जी का यह मानना था, सौगंध मुझे उस विदेश का, सौगंध मुझे उस विदेश का, मैं देश नहीं उठने दूंगी, मैं देश नहीं उठने दूंगी। 26/11 हमले पर यूपीए सरकार के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का एक इंटरव्यू, जिसमें पाकिस्तान पर सैन्य एक्शन न लेने के पीछे अमेरिकी दबाव के आगे सरेंडर होने का कबूलनामा कांग्रेस की असलियत को बताता है। इसके अलावा वो पार्टी जिसके नेता सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अपने समय हुई आतंकी वारदातों पर कार्रवाई न करने पर जरा सोचना चाहिए था। यूपीए काल में आतंक की जो लिस्ट थी वो काफी बड़ी है। नई दिल्ली 29 अक्टूबर 2005 बम धमाकों में 67 लोगों की मौत, 200 लोग घायल। 7 मार्च 2006 यूपी के वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन पर धमाका, 20 की मौत। 11 जुलाई 2006 मुंबई 60 ट्रेनों में सीरियल धमाके, 189 लोगों की मौत। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद 2 धमाकों में 43 लोगों की मौत, 58 घायल। 1 जनवरी 2008 उत्तर प्रदेश का रामपुर सीआरपीएफ कैंप में धमाके में 7 जवान शहीद। 13 मई 2008 राजस्थान का जयपुर 8 सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत, 185 घायल। 26 जुलाई 2008 गुजरात का अहमदाबाद 20 धमाकों में 57 लोगों की मौत, 100 लोग घायल। 13 सितंबर 2008 दिल्ली धमाकों में 26 लोगों की मौत, 135 घायल। 26 नवंबर 2008 मुंबई 166 लोगों की मौत, लगभग 300 घायल। आज पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस की राजनीति खिसक चुकी जमीन, दूर हो चुके वोट बैंक को फिर से पानी की तिकड़म में अनाप शनाप आरोप लगा रही है। भारतीय सेना के पराक्रम को मुंह चिढ़ा रही है, बिल्कुल उसी तरह कि आप कर ना पाए और जिन्होंने किया उन पर उंगली उठाएं। लेकिन ये नया भारत है, समझता भी है, समझाता भी है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है।